तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्किप मेथड। स्किप मेथड बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने फाइंड क्वेरी के अंदर, एंड जो फाइंड क्वेरी का रिजल्ट होता है हमें अगर इसको स्किप करना रहता है तो हम यूज़ करते हैं अपना स्किप मेथड। ओके, जस्ट लाइक मेरे पास फाइंड क्वेरी ने 5 रिजल्ट रिटर्न किया, मीन्स 5 डॉक्यूमेंट रिटर्न किया, ठीक है। एंड उसमें मुझे क्या करना है कि एंडिंग के केवल 3 डॉक्यूमेंट ही देखना है, स्टार्टिंग का 2 डॉक्यूमेंट मुझे स्किप करना है। ओके, तो मैं लिख दूंगा स्किप 2। तो क्या करेगा कि स्टार्टिंग के जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको स्किप करके एंडिंग के केवल 3 ही डॉक्यूमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। द स्किप मेथड विल स्किप द फर्स्ट एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द क्वेरी रिजल्ट। ओके, यू जस्ट नीड टू पास द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्किप्ड, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट बेसिकली रिमूव्स फर्स्ट एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द रिजल्ट सेट। ओके, and for example if your result has 5 records in it and you want to remove first 2 records from it, then you can use skip 2 at the end of the query. okay, तो जैसे ही हमारा ये फाइंड क्वेरी खत्म होगा उसके बाद हमें लिखना है डॉट स्किप 2। ओके, तो ये क्या करेगा कि आगे के 2 जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको स्किप करके आगे के डॉक्यूमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं हम सिंटेक्स की तरफ। सिंटेक्स में केवल हमें लिखना है db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, एंड फाइंड के अंदर अगर हमें क्वेरी लिखना है तो हम क्वेरी लिख सकते हैं। अगर हम क्वेरी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो वो पूरे डॉक्यूमेंट में से पूरे डॉक्यूमेंट में से जितना भी हम स्किप दे देंगे उतने डॉक्यूमेंट को स्किप कर देगा, ठीक है। एंड फाइंड क्वेरी के बाद केवल हमें लिखना है डॉट स्किप, एंड स्किप के अंदर जितना नंबर हमें स्किप करना वो लिखना है, दैट्स इट। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी मोंगो सेल पे और मैं एक एक क्वेरी परफॉर्म करके दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले हम बता देता हूँ कि मैं कलेक्शन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ जिसका नाम है एम्प्लॉयज़। ओके, एंड उसमें अभी टोटल 7 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एंड उसमें कुछ इस तरीके का फील्ड है, आप लोग देख सकते हो ये फील्ड्स, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट सब में सेम ही फील्ड है, बस वैल्यू चेंज हुआ है। ओके, तो अभी मैं काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं ये करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि db डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट फाइंड करता हूँ। ओके, एंड जैसे ही मैंने फाइंड किया तो आप लोग देख सकते हो कि टोटल इसमें 7 डॉक्यूमेंट होगा। 1 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट, 5 डॉक्यूमेंट, 6 डॉक्यूमेंट एंड 7 डॉक्यूमेंट। तो अभी टोटल इसमें 7 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मुझे स्टार्टिंग का 4 डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे एंडिंग के केवल 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, स्किप 4 लगाऊंगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा एम्प्लॉय आईडी वो स्टार्ट हुआ है 201 से और एंड हुआ है 207 से, ये एक लीनियर वे में ही है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं क्वेरी लिखता हूँ, मैं db डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट फाइंड। ओके, तो यहाँ मैं फाइंड के अंदर कुछ क्वेरी नहीं लिख रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए कि जितने भी टोटल डॉक्यूमेंट है उसमें से मुझे 4 डॉक्यूमेंट स्किप करना है एंड बाकी के डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फाइंड मेथड एंड डॉट स्किप, एंड स्किप के बाद मैं लिख दूंगा 4। तो ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग का जो 4 डॉक्यूमेंट उसको स्किप करके एंडिंग के 3 डॉक्यूमेंट ही दिखाएगा। ओके, जैसे ही मैंने हिट इंटर किया तो अगर मैं क्वेरी जहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया था मैं वहाँ पे जाऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा स्टार्ट हुआ है एम्प्लॉय आई डी 205 से 207 तक, यानी एम्प्लॉय आई डी 201, 202, 203, 204 इसने स्किप कर दिया है। ओके, तो अभी मैं सेकंड क्वेरी लिखता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ कलेक्शन के अंदर टोटल 7 डॉक्यूमेंट है। ओके, तो मैं स्किप 7 देखता हूँ, डालता हूँ एंड देखता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, तो मैं लिखता हूँ db डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट फाइंड। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं लिखता हूँ डॉट स्किप, एंड यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ कि आप लोगों को जैसा मालूम है कि उसमें टोटल 7 डॉक्यूमेंट है। ओके, मैंने 7 के 7 डॉक्यूमेंट स्किप कर दिया, इसलिए यहाँ पे उसने ब्लैंक आउटपुट रिटर्न किया। ओके, अगर यहाँ पे मैं 7 से ग्रेटर लिखूँ, जस्ट लाइक मेरे कलेक्शन के अंदर केवल 7 डॉक्यूमेंट है, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ 10 लिखने का तभी मुझे ब्लैंक आउटपुट ही रिटर्न करेगा। मुझे ब्लैंक आउटपुट रिटर्न क्यों किया, क्योंकि इसमें 10 डॉक्यूमेंट है ही नहीं। ओके, तो क्या कर रहा है कि फाइंड कर रहा है कि आगे के जो 10 डॉक्यूमेंट है तो उसको स्किप करने का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देंगे तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ -3। ओके, एंड जैसे ही एंटर किया तो मुझे एक एरर आ गया, लिखा कि जो स्किप वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ओके, जो आपने वैल्यू डाला है वो -3 डाला है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया कि जो हम स्किप के अंदर जो वैल्यूज़ होता है वो वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यू ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ बोल रहा है स्किप वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अगर हम यहाँ पे स्किप में अगर 0 डालेंगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको रिटर्न कर देगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने जितने भी डॉक्यूमेंट थे हमारे कलेक्शन के अंदर उसने पूरे डॉक्यूमेंट को दिखा दिया। ओके, पूरे डॉक्यूमेंट को कि उसने रिजल्ट में दिखाया है क्योंकि हमने स्किप 0 किया है, मीन्स
उसने फाइंड किया डॉक्यूमेंट को, ओके, एंड आफ्टर दैट उसने स्किप करने का ट्राई किया, बट उसको क्या मिला, वैल्यू में 0 मिला है, तो उसने 0 डॉक्यूमेंट को ही स्किप किया है, ओके। तो अभी मैं एक क्वेरी लिखता हूँ कि जिसका जेंडर फीमेल हो, ओके, तो मैं लिखता हूँ db.employees.find एंड आफ्टर दैट मैं लिखता हूँ जिसका जेंडर फीमेल है, ओके, तो मैंने केवल F लिखा है, ओके, एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले रहेंगे जिसका जेंडर फीमेल होगा, ओके। तो टोटल हमें 3 डॉक्यूमेंट मिले हैं, आप लोग देख सकते हो कि एक है एम्प्लॉय ID 203, एम्प्लॉय ID 204 एंड एम्प्लॉय ID 206, ओके। तो टोटल ऐसे मुझे 3 डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसका जेंडर F है, यानी फीमेल हो, ओके। तो मैं काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग के एक डॉक्यूमेंट को स्किप कर देता हूँ एंड मुझे केवल एंडिंग के 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके। तो मैं लिखता हूँ स्किप 1 एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि जो पहला डॉक्यूमेंट था वो स्किप हो गया होगा, जिसका एम्प्लॉय ID 203 था, वो डॉक्यूमेंट हमारा स्किप हो चुका है। केवल अभी हमें 2 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है जो कि है हमारा एम्प्लॉय ID 204 एंड एम्प्लॉय ID 206, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे मेल ID पे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।